दिल्ली में रेखा सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, दावे कर रही है 100 दिनों में दिल्ली को पूरी तरह से बदल दिया गया है। बातचीत करेंगे हमारे साथ कांग्रेस की दिग्गज नेता और पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक हैं। रागिनी जी, 100 दिन के इस ट्रैक को आप कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि नेताओं के रिपोर्ट कार्ड से ज़्यादा जनता स्वयं जो अनुभूति कर रही है, जो जनता का खुद का एक्सपीरियंस है, वही बता देता है कि किस तरीके से 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में इनको शून्य मिलेगा, सिफर मिलेगा, सन्नाटा होगा। एक अंक भी इनको नहीं दिया जा सकता है। आप देखिए तो कई सालों बाद दिल्ली पावर कट की समस्या से बहुत जूझ रही है। दोबारा से पावर कट होने लगे हैं, दोबारा से बिजली जाने लगी है। बारिश अभी तो मॉनसून आया भी नहीं, जो अभी 2-3 बार की वर्षा हुई उसमें किस तरीके से नालियां भर गई, सड़क भर गई, जाम हो गए, सबने देख लिया। और उसके बाद दिल्ली सरकार की किसी भी तरीके के कार्यक्रम का केवल प्रचार प्रसार हुआ, जनता के जीवन में बदलाव नहीं आया। क्या कुछ महंगाई कम करने के लिए किया गया? क्या जो पैसे का आवंटन किया, क्या महिलाओं को 2500 रुपये उनके खाते में पहुंच गए? क्या 500 रुपये का सिलेंडर उनके पास पहुंच गया? क्या जो वृद्धों की पेंशन, जो विधवाओं की पेंशन, जो विकलांगों की पेंशन थी, उसको बढ़ाने की बात इन्होंने लिखी थी, क्या वो उनको बढ़कर मिलने लगी? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे और इसका जवाब ना है। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट कार्ड छापना बहुत आसान है, पर जनता के जीवन में मूलभूत सकारात्मक परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। उसमें भाजपा पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस चुनाव के बाद केजरीवाल नदारद हैं, गायब हैं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मनोबल पूरा टूटा पड़ा है, ध्वस्त है। विपक्ष की भूमिका को छोड़कर वो भाग खड़े हुए हैं, जिस तरीके से उनके 15 पार्षद अभी भाग खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्ष के रूप में दिल्ली में जैसे जैसे स्थापित हो रही है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की घबराहट बढ़ रही है। वो ये कहते हैं कि 84 दंगा पीड़ितों को जॉब लेटर ऑफर किए गए, दिल्ली में कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई, कोई सरकार पे कोई दाग नहीं लगा और बिना छुट्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने और दिखाने के और होते हैं। नौकरी का लेटर देना और नौकरी देने में बहुत फ़र्क है। जमुना जी की सफाई की बात करना और जमुना जी को सच में साफ़ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस दिन यमुना जी साफ़ हो गई, भाजपा के कार्यकाल में हो गई, तो हम सबसे पहले उनकी पीठ थपथपाएंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे और हम उनके पर्चे बांटेंगे। लेकिन तब तक केवल अपने गाल बजाने और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से रेखा जी बाज आएँ और केवल ये करना कि मैं महिला मुख्यमंत्री हूँ इसलिए मुझे एक एक्सेप्शनल तरीके से देखा जाए। मुझे लगता है कि शीला जी भी महिला मुख्यमंत्री थी और जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया 15 साल में, वो उनके विरोधी भी उसका गुणगान करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक बहुत बड़ी नज़ीर बनाने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। उनको पूर्ण बहुमत मिला है। वो केवल अपनी तारीफ खुद करने के बजाय जनता के जीवन में सुधार लाने का काम। बहुत शुक्रिया। तो ये थी रागिनी नायक। साफ तौर पर कहती हैं कि भले ही शीला सरकार के समय में जो काम दिल्ली के अंदर हुए हैं, रेखा कहीं ना कहीं, रेखा सरकार उसमें कहीं ना कहीं अभी पीछे जरूर है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।